अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल सैद फ्रॉम mgsoft.com। ये हमारी इस सीरीज़ की वीडियो नंबर 7 है। अगर आपने इससे पहले 6 वीडियोस नहीं देखी तो आप हमारी एल्बम में जाकर 6 वीडियोस देख लीजिए। इस एप्लीकेशन में क्या होगा कि हमारे पास होगा एक छोटा सा फॉर्म, एक टेक्स्ट बॉक्स, एक बटन और एक लेबल। इसमें हम कुछ डिजिट्स डालेंगे और ये बटन दबाएंगे तो ये हमें इस लेबल में, येलो कलर के लेबल में, हमें इसको टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करके बता देगा। इसकी तरह हम इसमें ये डाल देते हैं तो आप देख रहे हैं जो भी आप इसमें न्यूमेरिक वैल्यू डालेंगे उसको ये टेक्स्ट में कन्वर्ट करके आपको दे देगा $23.43। अगर हम यहाँ पर 1 लगा देते हैं तो ये $123.43। इस तरह से आप इसको काम में ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इसके कोड को समझते हैं 1 बाय 1। हमारे पास ये फॉर्म है। यहाँ पर हम टूल बॉक्स में आते हैं और एक लेबल मैं यहाँ पे आपके लिए ले लेता हूँ। ये हमारे पास एक लेबल है, इसमें हम इसको करते हैं बैक कलर को वाइट। इसका क्या मकसद है, इसमें हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप अपनी जो कन्वर्जन है वो इसके अंदर हम देखेंगे और जो फाइनल कन्वर्जन होगी हमारी वो हम इस येलो वाले लेबल में लेंगे। ये वाला जो लेबल 2 हमने लिया है ये सिर्फ देखने के लिए है कि कैसे हर स्टेप जो है वो किस तरह से अमल करता है या क्या उसका फंक्शन होता है। यहाँ पर हमारे पास ये बटन है, इस पर डबल क्लिक करते हैं और ये हमारे पास जो कोड सेक्शन है वो आ चुका है। यहाँ पर हम नीचे आते हैं और हम ये पेस्ट करते हैं कोड फंक्शन, जो हमारा पहला फंक्शन है। याद रखिएगा कि आपको ये सारे का सारा जो कोड होगा अगर आपको चाहिए तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां से इसको पूरा कोड को भी डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। तो पहला फंक्शन जो हम इस कोड में यूज करेंगे वो क्या होगा, वो होगा गेट डिजिट। इसका मकसद क्या होगा, ये कन्वर्ट करेगा जो हमारे नंबर्स होंगे 1 से लेकर 9 तक। 1 से लेकर 9 तक जो नंबर हैं उनको ये टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पर हम इसको सिर्फ एक डिजिट देंगे अपना न्यूमेरिक वैल्यू और ये उसको जैसे 1 को ये 1 2 3 4 इस तरह से ये बना देगा हमें। तो इसको हम यूज करते हैं अपने लेबल नंबर 2 में। इसको हम देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं लेबल 2 डॉट टेक्स्ट। इसको हम करते हैं गेट डिजिट और इसको हम जो वैल्यू पास करेंगे वो होगी हमारी टेक्स्ट बॉक्स 1 की जो टेक्स्ट होगा वो। तो आप देखिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर हम 1 लिखते हैं तो आप देखिए 1, 2 लिखते हैं तो 2, 3 लिखते हैं तो 3, 4 लिखते हैं। इस तरह कोई भी हम वैल्यू लिखेंगे तो ये एक डिजिट को कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास ये फंक्शन यूज होगा। इस फंक्शन में हमने कैसे कोड लिखा है, सेलेक्ट केस हमने यूज किया है और यहाँ पर इंटीजर डॉट पार्ट्स और डिजिट, ये वाला जो डिजिट हमें यहाँ से मिलेगा, यानी कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स 1 से हमें चीज़ मिलती है उसको हमने इंटीजर बनवा लिया है और उसके बाद केसेस लिख दिए हैं सारे और उसके बाद आखिर पे एंड सेलेक्ट और एंड फंक्शन लिख दिया है। और इसके बाद इसको हमने यहाँ पर लेबल 2 में यूज़ कर लिया है, इस फंक्शन का नाम लिखा है और इसका जो पैरामीटर है वो हमने टेक्स्ट बॉक्स 1 से इसको दे दिया है। इस तरह से हमारा ये पहला फंक्शन काम करेगा। इससे अगला फंक्शन जो हम यूज़ करेंगे अपने इस कोड में वो होगा कन्वर्शन करने के लिए 10 to 99। ये हमारा कोड है। यहाँ पर आपको अगर मैं दिखाऊं, पब्लिक फंक्शन होगा ये, इसका नाम है गेट टेंस और इसको भी हम एक पैरामीटर पास करेंगे, स्ट्रिंग होगी वो। ये हमें कन्वर्ट करके देगा फिगर्स को जो कि होंगे 10 से 99 के दरमियान। इसके 2 हिस्से होंगे। अगर तो टेंस जो टेक्स्ट है हमारा, जो इसका पैरामीटर है वो होगा स्टार्ट विद 1, यानी कि जो हमारा पैरामीटर है वो फॉल करेगा 10 से लेकर 19 तक, 10 to 19। वो सारे के सारे 1 से स्टार्ट होंगे तो फिर कोड का ये वाला जो पार्ट है ये चलेगा। इसमें क्या होगा, जब 10 होगा तो 10, 11 होगा तो 11, 12 होगा तो 12, इस तरह ये हमारी कन्वर्जन करेगा अगर वैल्यूज हमारी होंगी 10 से 19 के दरमियान। लेकिन अगर हमारी वैल्यूज होगी 20 से लेकर 99 तक, अगर हमारी वैल्यूज इस रेंज में फॉल करेंगी तो फिर कोड का ये वाला पार्ट हमारा चलेगा और इसके बाद हम एक इसको भी यूज करेंगे अपना डिजिट लेने के लिए। होगा क्या कि अगर हमारा जो हमने इसको पैरामीटर दिया है उसका पैरामीटर याद रखिएगा हम 2 हिस्सों में इसको देंगे, 2 डिजिट्स का पैरामीटर इसको देंगे। अगर उसका पहला हिस्सा 2 से या 3 से या 9 तक किसी भी हिस्से से स्टार्ट होगा तो ये जो केस 2 होगा उसको 20 में कन्वर्ट करेगा, 3 को 30 में, 4 को 40 में, इस तरह होगा। और जो दूसरा डिजिट होगा राइट साइड वाला उसके लिए ये हमारा फिर इस फंक्शन को यूज करेगा, यानी कि अगर हम इसको 31 देंगे तो ये पहला 30 और यहां से 1, इस तरह से ये 31। अगर हम इसको 64 देंगे तो यहां से ये इसको 6 को लेगा, 60 करेगा और यहां से 4 को 64 करेगा। कैसे होगा ये काम, आइए इसको हम चेक करते हैं, प्रैक्टिकली करके देखते हैं। अपना इसी लेबल को, जो लेबल 2 है, इसमें मैं अब गेट टेंस को यूज कर लेता हूं
यहाँ पर गेट टेंस, और अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम इसको 2 डिजिट्स का कोई नंबर देते हैं, जैसे कि 74, और अब देखिए 74। अगर हम इसको देते हैं 98 तो ये 98। ये अब पार्ट जो चल रहा है, आपको अगर मैं बताता चलूं तो ये वाला पार्ट चल रहा है। अगर हम इसको वैल्यूज देते हैं 10 से लेकर 19 के दरमियान कोई वैल्यू, तो फिर इसका ये वाला पार्ट ही चलेगा। देखिए इसको हम देते हैं 12, तो यहां से इसने 12 ले लिया। अगर हम इसको देते हैं 18 तो 18, अगर हम इसको देते हैं 13 तो इस तरह से 13। तो ये 2 फंक्शंस हमारे काम आएंगे। सबसे पहला फंक्शन जो होगा वो 1 से लेकर 9 तक के जो हिस्से होंगे उनको टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा। दूसरा फंक्शन जिसका नाम गेट टेंस हमने रखा है, ये 10 से लेकर 99 तक जो हमारे हिस्से होंगे उनको कन्वर्ट करेगा। और यहाँ पर हमें एक तीसरा फंक्शन चाहिए होगा जो कि क्या करेगा, ये मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। ये फंक्शन हमारा होगा, इसका नाम है गेट हंड्रेड्स, यानी कि ये जो हमारी वैल्यूज होंगी 100 से लेकर 999 यानी कि 999 तक जो हमारी वैल्यूज होंगी उनको ये टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा। जो हमारे ये 2 फंक्शंस हैं गेट डिजिट और गेट टेंस, इन दोनों को यूज करेगा और इसका नाम हमने रखा है गेट हंड्रेड्स। इसको भी हम एक पैरामीटर देंगे जो कि होगा अमाउंट एज ए स्ट्रिंग, और यहाँ पर हमने एक डिक्लेयर किया है रिजल्ट, वो भी स्ट्रिंग होगा। तो इस फंक्शन का क्या काम होगा ये यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले अगर तो ये हमने इसको जो पैरामीटर अमाउंट दिया होगा उसको ये चेक करेगा एज ए इंटीजर, सबसे पहले उसको बनाएगा और उसको चेक करेगा। अगर ये 0 होगा तो ये डायरेक्ट जो फंक्शन होगा ये यहाँ पे चला जाएगा, यानी कि अगर हम इसको वैल्यू 0 देंगे तो फिर ये काम नहीं करेगा। लेकिन अगर ये 0 नहीं होगा, इस लाइन का मतलब है कि ये जो दी गई वैल्यू है, दिया गया इसको हमारा पैरामीटर है, अगर ये 0 नहीं होगा तो ये फंक्शन अपना काम शुरू करेगा। सबसे पहला स्टेप ये है कि ये जो अमाउंट हमने इसको दी होगी एज ए पैरामीटर उसको ये पैड करेगा, यानी कि लेफ्ट साइड पे उसको पैड करेगा 0 के साथ। अब पैड लेफ्ट का क्या कॉन्सेप्ट है, ये हमने इसी एल्बम के अंदर एक वीडियो बनाई है पैडिंग का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को देख के फिर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर हम इसको चेक करते हैं कि ये क्या काम है इसका। यहां पर मैं 2 लाइंस लिख लेता हूं सिर्फ चेकिंग के लिए, ये असल कोड के अंदर नहीं होंगी, सिर्फ चेकिंग के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए यहां पर हम लिख लेते हैं, एग्जिट फंक्शन कर देते हैं। अब यहां पर हमने जो हमारा बटन 1 का जो हमारा क्लिक का फंक्शन है, इसके अंदर हमने इस फंक्शन को यूज किया है गेट हंड्रेड्स को, और उसका ये पैरामीटर है ये हम ले रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर से। तो देखते हैं कि यहां तक हमारे पास क्या चीज देती है, इतने हिस्से में हमें क्या रिजल्ट मिलता है। इसको स्टार्ट करते हैं। यहां पर अब देखिएगा कि इसके अंदर हम देते हैं 1। अब आप ये देखिए कि इसने सिर्फ यहां पर इसको क्या किया है, पैड किया है 0 के साथ। अगर हम इसको वैल्यू दे देते हैं 2 इंटीजर्स की तो फिर ये इसको 1 0 लगाकर इसको 3 पूरा कर देगा। अगर हम इसको 3 के देते हैं तो फिर ये कुछ भी नहीं करेगा, उसके बाद 3 के बाद ये उसको कुछ भी नहीं करेगा। ये पैडिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर आपको मजीद इसकी वजाहत मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि यहाँ पर जो पैड लेफ्ट है वो है सिर्फ अगर 1 या 2 डिजिट हम इसको देते हैं तो उसको ये पैड करेगा। यहाँ पर इसके बाद क्या है, इसके बाद हम आ जाते हैं नीचे। सबसे पहले जो होगा 100 प्लेस कन्वर्ट करेगा। ये जो हमारा फंक्शन है, इतना फंक्शन ये जो 100 की हमारी प्लेस होगी उसको करेगा टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट। क्या मतलब होगा, जैसे कि आप देख लीजिए ये हमारे पास वैल्यू है 1 2 3, हम इसको पास करेंगे। अब 1 2 3 के अंदर सबसे पहले क्या करेगा, ये जो होगा अमाउंट की जो सब स्ट्रिंग होगी 0 से स्टार्ट करेगा, यानी कि 1 से स्टार्ट करेगा और उसकी लेंथ भी 1 होगी। सब स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए भी हमने इसी एल्बम में एक वीडियो रखी है, उसको आप चेक कर सकते हैं। अमाउंट डॉट सब स्ट्रिंग, यानी कि यहां से उठाएगा पहला डिजिट इसका और इसको 1 ही लेंथ होगी इसकी, और ये जो चीज होगी हमें ये चीज ये इसको चेक करवाएगा। अगर ये 0 नहीं होगा, अगर ये 0 नहीं होगा तो क्या करेगा, ये कॉल करेगा गेट डिजिट। गेट डिजिट का जो हमारा फंक्शन है नीचे, जो कि पहले 1 डिजिट को बनाता है टेक्स्ट, ये वहां पर भिजवा देगा और इसको वहां पर भिजवा कर उसका जो रिजल्ट आएगा 1 आएगा 2 आएगा, जो भी आएगा उसके साथ इसको 100 का जो एक प्रीफिक्स है जो स्ट्रिंग है वो लगा देगा। तो देखिए यहां तक हम इसको चेक कर लेते हैं। इसको उठा के हम यहां पर ले आते हैं। ये आपने याद रखना है, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए है। तो ये जो 2 लाइनें हैं ये आपने असल जो कोड है उसके अंदर इंक्लूड नहीं करनी, ये आपने याद रखना है।
तो यहाँ पर हम इसको चेक करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो कैसे आ रहा है। आप देखिएगा यहाँ पर हम लिखते हैं 1 2 3। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या हुआ है कि ये जो हमने इसको पैरामीटर पास किया है इसकी इसने सब स्ट्रिंग यानी कि पहला डिजिट ये वाला ये इसने भिजवाया है नीचे गेट डिजिट में, वहां से इसने 1 हासिल किया है और उसने यहाँ पर उसके साथ 100 का एक जो है सफिक्स लगा दिया है। तो इतना काम इस वाले के साथ हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, इसको हम यहाँ से कट कर लेते हैं। अब क्या होगा, जो हमारा अमाउंट हमने जो इसको दी थी, हम अमाउंट थी हमारी 1 2 3, उसका जो पहला वाला डिजिट है इसको इसने 100 बनवा लिया है। अब इसके बाद अगला डिजिट अमाउंट डॉट सब स्ट्रिंग यानी कि उसका जो इंडेक्स नंबर 1 और लेंथ भी 1, यानी कि अब ये क्या करेगा, अब ये इसको चेक करेगा कि अगर ये 0 नहीं है, सब स्ट्रिंग 1 से 1 तक यानी कि इंडेक्स नंबर 1 और इसकी लेंथ भी 1 है, इसको चेक करेगा और फिर इसको जो भिजवाएगा। तो आपने देखना है कि ये जो चीज है यानी कि गेट टेंस को कॉल करेगा। गेट टेंस को जो पैरामीटर पास होगा वो अमाउंट के सब स्ट्रिंग 1 यानी कि इंडेक्स नंबर 1 से आगे सारा 0, ये 0 था, ये नंबर 1 था और ये इसके आगे सारा, ये गेट टेंस को ये सारे का सारा सेंड करेगा 23। ये गेट टेंस को सेंड करेगा और रिजल्ट 100 और 23 रिजल्ट के साथ उसको मिला देगा 23 को। गेट टेंस जैसे कि आपने पहले आपको बता चुके हैं कि गेट टेंस में उसको ये पास करेगा यहाँ से 20 और उसके बाद गेट डिजिट चलेगा और यहाँ से 3, तो क्या हो जाएगा 123 1 2 3। और अब आप देख रहे हैं कि 100 और 23 ये इसने कन्वर्ट कर दिया है हमारा जो पूरे का पूरा ये डिजिट था। इस तरह अगर हम इसको देते हैं 456 तो आप देख रहे हैं 456 ये इसने हमारे इस फंक्शन ने जो था इसने इन दो फंक्शंस को गेट टेंस को और गेट डिजिट को यूज़ करके हमें 100 तक जो हमारी कन्वर्जन है, बल्कि 999 तक जो कन्वर्शन है वो यहाँ पे हमारी मुकम्मल हो चुकी है। हम चेक कर लेते हैं 999 को भी 999। लेकिन अब जो इसके बाद का जो सिनेरियो है वो ये है कि अगर हमारी वैल्यूज़ बड़ी हो जाती हैं 999 से तो उसके लिए अब हमें क्या करेंगे। तो उसके लिए हमें एक इसमें लास्ट फंक्शन चाहिए होगा जो कि हमारे पास मौजूद है और वो फंक्शन है यहाँ पर मैं पेस्ट करवा रहा हूँ। फिर से आपको बताता चलूँ कि अगर मुकम्मल आपको एप्लीकेशन विद सोर्स कोड चाहिए तो इसी के नीचे हमने इसी वीडियो के नीचे इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी करवा सकते हैं। तो अब देखिए कि ये जो हमारा लास्ट फंक्शन है इसका नाम है हमने रखा है कन्वर्ट नंबर टू ENG और इसमें भी हम एक जो वेरिएबल है अमाउंट उसको देंगे। अब हम जो अपना लेवल 2 है उसमें हम गेट हंड्रेड्स के बजाय इसको कॉपी करके हम इसको पेस्ट करवा देते हैं और यहाँ पर हम एक वैल्यू ट्रिम भी लगा देते हैं। तो अब हम इस फंक्शन को देख लेते हैं कि ये फंक्शन हमारे लिए क्या काम सारे अंजाम देगा। इसको लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दी हैं मेमोरी के अंदर, डॉलर, सेंट, टेम्प और डेसिमल प्लेस और काउंट, ये हमने एज ए ऑब्जेक्ट रखे हैं जैसे कि आपको इस वक्त नजर आ रहा है। इसके बाद एक हमने अरे डिक्लेयर की है प्लेस के नाम से और ये जो अरे है ये है 10 प्लेसेस यानी कि 0 से स्टार्ट होगी और 9 तक ये टोटल इसमें 10 जो है मेमोरी में ये जगह एलोकेट करेगा अपने लिए। तो इसमें हमने प्लेस 0 प्लेस 1 को कुछ नहीं किया, इसमें हमने प्लेस 2 से हमने इसको शुरू किया है। प्लेस 2 पे हमने इसको कांस्टेंट हमने इसको एज स्ट्रिंग दे दिया है 1000। प्लेस अगली वाली पे इसको हमने दे दिया है मिलियन, बिलियन और फिर ट्रिलियन तक हमने इसको दे दिया है। इससे आगे भी अगर आप चाहें तो प्लेस 6 पर अगर आप इस तरह करना चाहें तो 6 पे आप इसको क्वाड्रिलियन भी दे सकते हैं। क्वाड्रिलियन हमने इसको दे दिया है। इस तरह से प्लेस 7, प्लेस 8, प्लेस 9 पर भी आप अगर आपकी वैल्यूज बहुत ज़्यादा हैं तो आप उसको लिखवा सकते हैं। तो हम चलते हैं नीचे। क्या किया है हमने यहाँ पर हमने जो अमाउंट है आपने याद रखना है। अब हमने इसको अमाउंट दे रहे हैं जो कि हमारी आएगी टेक्स्ट बॉक्स 1 से। उसको सबसे पहले ये क्या करेगा, ट्रिम करेगा। ये है स्टेप 1। उसके बाद है अमाउंट डॉट रिप्लेस। रिप्लेस का भी हमने एक अलग से वीडियो बना दी है, इसी एल्बम के अंदर कंफर्ट अरीना चैनल पे आपको मिलेगी। रिप्लेस का फंक्शन होगा जहां जहां पे अगर हमारी वैल्यूज के अंदर कुछ कॉमास होंगे, यूजर ने डाले होंगे, तो उसको कॉमास को हटा देगा और अमाउंट को बगैर कॉमास के लिख देगा।
अब हमारा जो स्टेप 2 होगा उसमें क्या होगा कि डेसिमल प्लेस हमने जो अपना वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर किया था उसके अंदर ये अमाउंट के अंदर से इंडेक्स ऑफ पॉइंट, अगर हमारी रकम में इशारिया या पॉइंट मौजूद होगा उसका इंडेक्स नंबर वो इसके अंदर, इस वेरिएबल के अंदर वो स्टोर कर लेगा। यहाँ पर हम देखो अपनी वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर इसको चेक कर लेते हैं, ये चीज़ है और 0.12 हम बतौर एग्जाम्पल ये वैल्यू ले लेते हैं। इस वैल्यू को हम यूज़ करते हैं समझने के लिए अपने इस कॉन्सेप्ट को। तो ये जो पहला हमारा स्टेप है ये क्या करेगा, ये ट्रिमिंग करेगा इसकी। ये जो हमारा दूसरा स्टेप होगा ये क्या करेगा, ये जो हमारी वैल्यू होगी यूज़र की जानब से दी गई, अगर इसमें कोमास होंगे तो उन कोमास को हटाकर ये इस तरह से सीधा कर देगा। उसके बाद ये जो हमारा स्टेप है, ये वाला स्टेप 2 जिसे हमने नाम दिया है, ये जो इंडेक्स होगा, इस पॉइंट का जो इंडेक्स होगा वो हासिल करेगा। क्या होगा हम देख लेते हैं, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसका जो पॉइंट का इंडेक्स नंबर है वो है 9, वो डेसिमल प्लेस के अंदर हमारा फिक्स हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ, डेसिमल प्लेस की वैल्यू सेट हो जाएगी 9, इस तरह से होगा। और उसके बाद क्या होगा आप देखिए, अगला स्टेप जिसको हमने नाम दिया है स्टेप 3 का, इसके अंदर जो कन्वर्शन है हमारी सेंट्स की, सेंट्स से मुराद क्या है कि हमारी ये जो वैल्यू है पॉइंट्स के बाद इसकी कन्वर्जन होगी टेक्स्ट के अंदर। तो कैसे होगी वो भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से सेंट हमने ये यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था सेंट, इसको हम यूज करेंगे और गेट हंड्रेड्स हम जो अपना हमारा फंक्शन है ये वाला, इसको हम यूज करेंगे। लेकिन इसको हम जो वैल्यू है वो किस तरह से पास करेंगे, ये असल में देखने वाली चीज है, समझने वाली चीज है कि अमाउंट हम लेंगे। अमाउंट क्या होगी जो हमें यूजर देगा टेक्स्ट बॉक्स 1 के जरिए से, उसकी सब स्ट्रिंग क्या होगी, डेसिमल प्लेस प्लस 1। सब स्ट्रिंग आपने याद रखना है, डेसिमल प्लेस हमारी ये है और ये जो 1 है इसका जो आप कह लेंगे इंडेक्स नंबर है वो है 10। 9 पे ये आ रहा है हमारा ये चीज, और प्लस 1 हमने किया है इसके लिए, इसका जो इंडेक्स नंबर है वो है डेसिमल प्लेस प्लस 1, यानी कि 9 जमा 1 10, इसका इंडेक्स नंबर है 10। यहां से हमने सब स्ट्रिंग उठानी है, ये और ये हमने ले लेनी है सब स्ट्रिंग। और इस सब स्ट्रिंग को लेने के बाद हमने, अगर तो ये हमारे पास बिलफर्ज अगर ये 2 ना होता हमारे पास, तो इसको हमने क्या करवाना था, पैड करवाना था। इसकी लेंथ को हमने 2 करवाना था, लेंथ 2 और पैड 0, पैड राइट पर हमने इसको 0 लिखवा कर इसको पूरा 2 करवाना था। अगर हमारे पास पहले से ही 2 है तो फिर ये जो पैड राइट वाला कोड है इसकी जरूरत बाकी नहीं बचेगी। उसके बाद सब स्ट्रिंग 02 ये क्यों लिखा गया है, ये इसलिए लिखा गया है कि अगर हमारे पास बिलफर्ज यहां पर ये वैल्यूज होती तो इसने फिर उसकी सब स्ट्रिंग लेनी है। इसने सब स्ट्रिंग क्या लेनी है, इसने 0 से स्टार्ट करनी है और 2 सिर्फ उसकी लेंथ जो है मैक्सिमम हमने जो कन्वर्शन करनी है वो इस चीज की करनी है। तो ये हमारी अगर कोई भी वैल्यू है हमारी, चाहे वैल्यूज सिर्फ एक है, 1 0 है, 1 2 है, 1 2 3 4 है, लेकिन करेगा क्या, सिर्फ जब ये गेट हंड्रेड्स को हमारा पैरामीटर पास होगा तो सिर्फ ये 2 वैल्यूज पास होंगी। अगर यहां पर कुछ नहीं आ रहा तो फिर कोई चीज भी पास नहीं होगी। अगर डेसिमल प्लेस हमारी -1 होगी तो फिर ये फंक्शन नहीं चलेगा। ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि अगर इशारिया मौजूद होगा, उसका इंडेक्स नंबर 0 या 0 से बड़ा होगा तो फिर ये वाला फंक्शन हमारा चलेगा जो कि कन्वर्ट करेगा हमारे सेंट्स को टेक्स्ट के अंदर। उसके बाद हमारी जो अमाउंट होगी ये क्या हो जाएगी, इसको हम अमाउंट को जो सब स्ट्रिंग होगी वो हम ले लेंगे, वो हम 0 से स्टार्ट करेंगे और डेसिमल प्लेस तक उसको हम अखज़ कर लेंगे। यानी कि जो हमारी अमाउंट होगी वो क्या होगी, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी 0 से लेकर यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि इंडेक्स नंबर 0 से हम उसको पकड़ेंगे और टोटल उसकी लेंथ 9, ये 9 जो होगी उसकी जो लेंथ होगी ये हमारी अमाउंट आ जाएगी। यानी कि जो कन्वर्शन हो जाएगी सेंट्स की, इसके बाद जो हमारी अमाउंट होगी वो ये बच जाएगी और इसके साथ हम फिर जो नेक्स्ट कन्वर्जन है उसको शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले हम चेक कर लेते हैं अपने इस वैल्यू को कि क्या हमारा रिजल्ट ठीक आ रहा है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कन्वर्ट नंबर टू इंग्लिश इज इक्वल टू सेंट्स, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एग्जिट फंक्शन। तो हम सिर्फ इसको चेक कर रहे हैं, चेकिंग ओनली
और इसको भी हम कर देते हैं चेकिंग ओनली। ये आपने 2 लाइनें अपने असल कोड में नहीं लिखनी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट, इसके अंदर वैल्यू लिख देते हैं। अब आप देखिएगा कि ये 12, यानी कि सिर्फ ये जो चीज़ है कन्वर्जन हमारी हुई है इस कोड के ज़रिए से, इस लाइन के ज़रिए से हमारी कन्वर्जन जो हुई है वो सिर्फ इसकी हुई है, और ये हमारा ये जवाब है जो आर्जी तौर पर हमने ये लेबल लिया था इसके अंदर आ चुका है। अब इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद जो अमाउंट बाकी बच गई है उसको भी चेक कर लेते हैं। इसको हम यहाँ से उठाकर इसको हम यहाँ पर ले आते हैं और देख लेते हैं कि जो हमारी इस वक्त अमाउंट है वो उसका क्या सूरत हाल है। ये सिर्फ चेकिंग के लिए लाइंस हैं। तो अब देखते हैं, फिर से वही मैं इसको वैल्यू दे रहा हूँ। अब आप देखिए कि ये जो इसने काम किया है अमाउंट के साथ, अमाउंट को इसने क्या किया है, इसने 12 को टेक्स्ट में कन्वर्ट करके सेंट के अंदर सेव करवा दिया है, और हमारी जो पिछली अमाउंट बच गई है उसको अब हमें फर्दर प्रोसीजर के लिए हमारे पास आ गई है। यहाँ पर इसको हम कर लेते हैं कट और अपने कोड को जो आगे है उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे कमेंट किया है कि यहाँ तक सेंट बन गए हैं, 2 सेंट्स को टेक्स्ट बना देगा, 2 से ज़्यादा होंगे तो सारे 2 से आगे वाले सारे इग्नोर कर देगा। तो ये यहाँ पर हमने इसका कमेंट भी दे दिया है आपकी आसानी के लिए। अब इसके बाद स्टेप 4 में जो काम होगा वो क्या होगा उसको अब हम समझ लेते हैं। जो हमारी इस वक्त अमाउंट बच गई है, आप देख लीजिए हमारे पास इस वक्त ये अमाउंट आ गई है, ये आपने याद रखना है। इसको अब हम कन्वर्ट करते हैं टेक्स्ट के अंदर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक हमने जो काउंट है उसको वैल्यू दे दी है 1। आप देख रहे हैं कि ये जो हमने यहाँ पर लगाया था काउंट, इसको हमने वैल्यू 1 दी है, और हमने डू वाइल का एक लूप चलाया है। डू वाइल का लूप है, यहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले हमने जो अपना एक वेरिएबल है टेम्प उसको हमने यूज़ किया है। इसका क्या मकसद है टेम्प का, इसका मकसद ये है कि ये जो हमारी अब इस वक्त अमाउंट है इसको अब हम 3-3 करके, यानी कि इस तरह 3-3 डिजिट के पेयर के अंदर इसको हम कन्वर्शन करवाएंगे और इसको हम टेम्प के अंदर स्टोर करते जाएंगे, और एंड पे हम मुकम्मल उसको टेम्प को हासिल कर लेंगे। तो कैसे होगा देखते हैं इस लाइन को। पहली लाइन है हमारी टेम्प, इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले फंक्शन कॉल करना है गेट हंड्रेड्स का। उसमें हमने अपनी इसको जो पैरामीटर देना है वो क्या होगा, वो अमाउंट होगी, उसकी सब स्ट्रिंग होगी, और आगे क्या होगा, ये छोटा सा जो फंक्शन है math.max का, ये हमने इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक अलग से वीडियो बनाई है। इसी एल्बम के अंदर आपको कंफर्ट अरीना यूट्यूब चैनल पर मिलेगी, उसको आप अगर चेक कर लेंगे तो ये कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हम आपको देख देते हैं। ये देखिए जैसे कि हमने कॉन्सेप्ट आपको दिया है यहाँ पर कि ये अबाव लाइन हमें थर्ड लास्ट डिजिट का इंडेक्स देगी, थर्ड लास्ट डिजिट, यानी कि हमारे पास इस वक्त ये वैल्यू मौजूद है, लेकिन हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू हमें इस वक्त चाहिए, थर्ड लास्ट डिजिट का जो इंडेक्स हमें चाहिए यहाँ पर, जो कि ये इस वक्त 7 बन रहा है, इसका जो इंडेक्स है वो क्या है 0 1 2 3 4 5 6, इसका इंडेक्स बन रहा है 6। तो ये कैसे होगा, क्या वाकई हमारे पास जवाब जो है वो 6 आ रहा है, चेक कर लेते हैं यहाँ पर। अब आप देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है math.max का, ये क्या कर रहा है, ये हमें थर्ड लास्ट, हमारी पूरी अमाउंट में जो थर्ड लास्ट डिजिट है उसका इंडेक्स नंबर हमें दे रहा है। तो उसका इंडेक्स नंबर हम हासिल कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हम ये वैल्यू लिख रहे हैं, और ये देखिए हमारे पास 7 8 9 आ चुका है। फिर से एक दफ़ा हम देख लेते हैं कि ये कैसे हुआ है। अमाउंट, ये हमारी पूरी अमाउंट थी, डॉट सब स्ट्रिंग में हमारे पास क्या चाहिए, हमें सब स्ट्रिंग में हमें इंडेक्स नंबर चाहिए। इंडेक्स नंबर हमने हासिल किया यहाँ से, और उसके बाद अगला जो पैरामीटर था वो हमने इसको नहीं दिया, क्योंकि थर्ड लास्ट जब हमारे पास आ गया तो उससे आगे वाला जितना भी है वो हमें मिल जाए, कोई इशू नहीं। हमने इसको यहाँ पर हासिल कर लिया। अमाउंट में से सब स्ट्रिंग जो हमने कटवाई वो कौन सी कटवाई, अपने थर्ड लास्ट डिजिट का इंडेक्स नंबर इसको देकर, अपने थर्ड लास्ट डिजिट का इंडेक्स नंबर इसको देकर हमने अपनी जो अमाउंट थी वो हासिल कर ली, यानी कि आखिरी 3 हिस्से हमने हासिल कर लिए। उसको हमने गेट हंड्रेड्स में भिजवा दिया, और यहाँ पर अब हम चेक कर लेते हैं कि टेम्प के अंदर हमें क्या मिला, उसने उसको किस तरह से कन्वर्ट किया। यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं प्रैक्टिकली टेम्प अब हमारा जो था क्या हमें चीज़ मिल चुकी है। आप देखिए कि ये हमें जो आखिरी 3 हिस्से थे ये कन्वर्ट हो चुके हैं 789, 789,
ये हमारी जो वैल्यू थी, हमारी जो टेक्स्ट था, ये हमारा इस वक्त इसके अंदर टेम्प के अंदर महफूज हो चुका है। तो अब चलते हैं आगे कि बाकी जो हमारा अमाउंट बच गई है उसको हमने किस तरह से कन्वर्ट करवाना है। इसको हम यहाँ से एक दफ़ा उठा लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, अब हमने देखना है कि जो टेम्प है, जो हमारी टेम्प थी, अगर तो वो खाली नहीं हुई, ज़ाहिर अभी वो खाली नहीं है, देन तो क्या हुआ है कि जो डॉलर्स हमारा यहाँ पर वेरिएबल था, यहाँ पर इसको हम यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट टाइम। डॉलर में अंदर हमारा क्या चीज़ हो गई है, क्या चीज़ आ गई है, टेम्प एंड प्लेस काउंट। प्लेस काउंट, ये आप देखिए क्या चीज़ है, जो प्लेस है इसका जो काउंट 1 है, प्लेस काउंट 1, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, प्लेस काउंट 1 खाली है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, टेम्प में पहली चीज़ आ जाएगी, प्लेस काउंट कुछ भी नहीं होगा, और डॉलर्स इस वक्त ज़ाहिर डॉलर भी खाली है, प्लेस काउंट 1 भी खाली है। तो ये हमारे पास जो टेम्प होगी वो हमें डॉलर के अंदर क्या चीज़ दे देगा, यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। इसको हम कर लेते हैं डॉलर्स, और अब इसको चेक करते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास वही वैल्यू मौजूद है, यानी कि ये आप कह लीजिए कि जो हमारा सिंपलेस्ट ग्रुप होता है 789, इसके साथ कोई भी सफिक्स नहीं लगता, ये हमारे पास इस वक्त डॉलर के अंदर सेव हो चुका है। इसके बाद आगे चलते हैं, इसको हटा लेते हैं यहाँ से। अब इसके बाद अगली लाइन हमें क्या बताती है, अमाउंट डॉट लेंथ ग्रेटर देन 3। अगर जो हमारी अमाउंट है उसकी जो लेंथ है वो 3 से ज़्यादा है। इस वक्त आप गौर कीजिए कि जो हमारी अमाउंट है इसकी लेंथ 9 है, इसकी लेंथ 9 है, और आपने याद रखना है कि जो लेंथ होती है वो हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है और लेंथ नंबर 1 से स्टार्ट होता है, ये आपने कंफ्यूज नहीं होना। इसकी जो लेंथ है वो इस वक्त 9 डिजिट्स की है, यानी कि 3 से ज़्यादा है। तो अब ये क्या करेगा कि अमाउंट को जो है वो कटवा देगा। अमाउंट को क्या होगा, सब स्ट्रिंग उसको लेगा, यहाँ से अमाउंट किसके बराबर करेगा, यहाँ से शुरू करेगा लेना, और अमाउंट की जो लेंथ है 9 उसमें से 3 माइनस करवाएगा, यानी कि ये चीज़ यहाँ पर जो हमारी अमाउंट होगी वो अब इस वक्त ये चीज़ रह जाएगी जिसके अंदर 6 डिजिट्स होंगे, क्योंकि ये जो चीज़ है 789 ये हमारी टेक्स्ट बन चुकी है। अब हमारा काम इसके साथ है, इस चीज़ के साथ। तो अब हम क्या करेंगे, काउंट को काउंट प्लस 1 करेंगे, और जो लूप होगा ये फिर हमारा वापस चला जाएगा, क्योंकि अमाउंट इस वक्त हमारी खाली नहीं हुई। तो आइए इसको अब हम डिबग करके स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। इसको हमने यहाँ पर क्लिक किया है और आप देखिएगा कि क्या होता है स्टेप बाय स्टेप। इसको हमने वैल्यू दी है और ये बटन दबाया है हमने ओके का। अब देखिए यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ F11 मैंने दबाया है। आप देखिए कि जो टेम्प है इस वक्त हमारे पास वो यहाँ पर सारा ये चीज़ें चलती हैं। इस वक्त आप देखिए, चेक कीजिए, ये आपको मैंने दिखा रहा हूँ टेम्प के अंदर क्या चीज़ है 789, और यहाँ पर जो हमारा डॉलर है इसके अंदर क्या है 789। तो अभी हमारी अमाउंट की लेंथ है, हमारी अमाउंट वो पूरी की पूरी है इस वक्त। अब ये क्या करेगा, अब उस अमाउंट को ये कम करवाएगा। अब आप देखिए कि इसने अमाउंट को क्रॉस करवा दिया है, यानी कि इसने जो आखिरी 3 हिस्से थे वो यहाँ से इसने काट दिए हैं, और अब ये वैल्यू हमारे पास मौजूद है। इसके बाद फिर वही लूप चूंकि दोबारा चलेगा और लूप उसी तरह सारे का सारा चलता जाएगा। और अब आप देखिए कि टेम्प के अंदर हमारे पास क्या चीज़ है 456, यानी कि ये जो दरमियान वाली जो हमारी वैल्यू है ये वाली इसने अब इसको कन्वर्ट करवाया है इस चीज़ को। इसके साथ ये क्या करेगा 456 है, और डॉलर में क्या आ गया है, डॉलर में हमारे पास 456,789। अब ये जो चीज़ है हमारी यहाँ तक जो है वो कन्वर्ट हो चुकी है स्ट्रिंग के अंदर। 456,000 ये 1000 ग्रुप है और ये सिंपल ग्रुप है, तो ये चीज़ इतनी हमारी कन्वर्ट हो चुकी है। तो आगे चलते हैं, F11 में प्रेस कर रहा हूँ। अमाउंट को इसने क्या किया है, अमाउंट को मजीद इसने ट्रिमिंग की है अमाउंट की, और अब जो अमाउंट है वो 1 2 3 के बराबर है। उसने आखिरी जो 3 डिजिट्स है वो उतार दिए हैं। अब ये 1 2 3 के साथ वही सारा काम करेगा, और आप देखते हैं कि 1 2 3 जो है इस वक्त हमारे पास कन्वर्ट होगा टेक्स्ट के अंदर, और उसके साथ जो हमारा सफिक्स लगेगा वो होगा मिलियन। तो उसको देख लेते हैं, यहाँ से ये हो रहा है। अब आप देखिए कि ये हमारे पास जो है 123 आ गया है, और प्लेस काउंट जो है हमारे पास वो क्या है, वो इस वक्त काउंट 3 पे चल रही है। काउंट 3 पे हमारे पास ये मिलियन मौजूद है, इसने डॉलर के अंदर उसको सेव करवा दिया है। अब आप देखिए 123,
और ये यहाँ से प्लेस काउंट से इसने मिलियन को लिया है, प्लेस काउंट नंबर 3 से मिलियन लगाया है यहाँ पर। और जो डॉलर की पहले वैल्यू थी 456,000 वो भी इसकी वजह से लगी थी, और आगे जो सिंपल वैल्यू थी 789। तो अब ये सारा यहाँ पर हमारे पास जो है वो आ गया है, अमाउंट हमारी जो है वो खाली हो चुकी है और हमारा काउंट को कोई फ़ायदा नहीं है। अब अमाउंट हमारी खाली है तो ये यहाँ से हट गया है। तो डॉलर इसने क्या किया है, डॉलर के साथ जो था उसने डॉलर का एक सफिक्स लगाया है, और जो हमारे पास सेंट पहले से हमारे ऊपर यहाँ पर मौजूद थे हमारे सेंट्स, उसको इसने इकट्ठा किया यहाँ पर, और डॉलर्स एंड सेंट्स ये चीज़ इसने हमें रिटर्न की है। तो यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ आई है लेवल 2 में इंटीजर्स वैल्यू थी, न्यूमेरिकल वैल्यू थी, ये कन्वर्ट हो चुकी है पूरी की पूरी किसके अंदर, टेक्स्ट के अंदर। 123 मिलियन ये वाला हिस्सा, 456,456,000 और उसके बाद है 789 डॉलर्स। 789 इस सारे के साथ इसने डॉलर का एक स्ट्रिंग लगा दी है, और उसके बाद ये जो था 12 हो गया, और इसके साथ इसने लफ्ज़ लगा दिया है सेंट्स का। अब हम इसी को इस अपने येलो वाले लेवल में ले लेते हैं। कैसे होगा, इसको हम यहाँ पर आ जाते हैं। आप किसी भी लेवल में किसी भी टेक्स्ट बॉक्स में इसको हासिल कर सकते हैं। अब हम इसको दोनों में ले लेते हैं आपके आसानी के लिए, ताकि मज़ीद क्लियर हो जाए। लेवल 1 में भी ले लेते हैं और लेवल 2 में भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं, दोबारा से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करवाते हैं। और अब आप देखिए कि ये जो हमारा था 123,456,789 डॉलर्स और 12 सेंट्स। इसने पहले क्या किया, इसको कन्वर्ट किया, 12 को सेंट्स इसको लगाकर सेव करवा लिया, फिर इसने इसको किया कन्वर्ट, और इसके साथ इसने कोई चीज़ नहीं लगाई। उसके बाद इसने इसको कन्वर्ट किया, इसके साथ इसने 1000 लगा दिया। उसके बाद इसने इसको कन्वर्ट करवाया और इसके साथ मिलियन लगा दिया, और एंड पे क्या किया, इस सारे के साथ इसने इसको इकट्ठा करके इसके साथ डॉलर लगाया, और इसके साथ इसने सेंट लगाकर सबको आपस में जोड़ के हमें ये चीज़ मुहैया कर दी। अब ये जो हमने डॉलर और सेंट के जो सफिक्स यूज़ किए हैं, अगर हम किसी और मुल्क में हैं जैसे कि पाकिस्तान में हैं, तो हम यहाँ पर इसको कर देते हैं रुपीज़, और इसको भी हम कर देते हैं रुपीज़। और यहाँ पर जो सेंट होते हैं वो है पैसा, इसको हम पैसा कर देते हैं, और यहाँ पर भी हम इसको पैसा कर देते हैं। अब देखिए इसको हम चलाते हैं यहाँ से, और वही जो वैल्यू है हम इसको देते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि 123,456,000 ये पूरी स्ट्रिंग है, और यहाँ पर रुपीज़, और ये जो 12 था इसके लिए इसने लगा दिया है पैसा। इस तरह आप ये रुपी और पैसा ये किसी भी मुल्क की करेंसी के हिसाब से आप इस जगह पर, यहाँ पर और यहाँ पर इसको चेंज करके अपनी मर्जी का जो आपकी करेंसी है उसका आप सफिक्स यहाँ पर साथ लगा सकते हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जिस जगह से आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया, आप उसको रिवाइंड करके थोड़ा सा पीछे से फिर देखिएगा। उम्मीद है आपको वक्त के साथ साथ ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इट इज़ बिलाल सईद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।